तलबिया की फरमाइश पे बनाया मैंने आज खिचड़ी और सालन। सालन कौन सा है तो जी आज सालन बना है मज़ेदार सा यम्मी सा। और मुझे करनी थी आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात। मैं रूम में आ चुकी हूँ और यहाँ बच्चे सो रहे हैं और अच्छा जी ग्रीन टी में किस टाइम पीना मुनासिब समझती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने रात से, और जैसे कि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रात की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त सी छोटी सी स्मॉल सी रूटीन है, पर बहुत सी बातें कुछ ऐसी ज़रूरी है जो मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और बहुत ही ज़बरदस्त बातें हैं, क्योंकि मुझे देने हैं कुछ सवाल के जवाब। और वो किस तरीके के सवाल के जवाब है तो वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगे। तो गाइज़ यहाँ आज मैं बना रही थी खिचड़ी तलबिया की फरमाइश पे। और खिचड़ी के साथ हमारे यहाँ बनता है हमेशा सालन, चाहे वो आलू गोश्त हो या मुर्गी का हो, कोई सा भी हो, मतलब सालन लाज़मी बनता है, क्योंकि खिचड़ी सालन से ही खाई जाती है, चटनी से बहुत कम खाई जाती है, या फिर सिर्फ़ मैं ही खाती हूँ। तो यहाँ मुर्गी वैसे तो जी गाइज़ रात के खाने में आज हमारी यही रेसिपी बनी थी, और ये थे हमारे रात के खाने की रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और आगे अच्छा जी तब मैं आ गई हूँ रूम में, और यहाँ बच्चे आप लोग देख सकते हैं सो रहे हैं, क्योंकि ये लोग सुबह स्कूल गए थे तो इसलिए जल्दी से हो गए हैं। और टाइम क्या हो रहा है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है अभी 9 बज रहे हैं और ये लोग सो गए हैं, क्योंकि ये लोग स्कूल गए थे तो इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा मतलब नींद आ रही थी। तो अभी तलबिया जैन आमिर सो गए हैं। हम्माद तो वैसे ही टाइम होता है इसका सोने, क्योंकि जैन का हम्माद का तो बिल्कुल टाइम है अभी सोने का, तो ये सो गए हैं। बाकी अभी ये लोग उठेंगे दोबारा से, फिर अपना सुबह कल स्कूल की भी छुट्टी है इन लोगों की, और ये अभी उठेंगे तो फिर देखो कब तक सोते हैं। और बाकी जो है मैं रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, सारी जो भी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ठीक है। और यहाँ मैं अभी ग्रीन टी पी के फारिग हुई थी, तो मैंने कहा चले बच्चे भी सो रहे हैं और मुझे आप लोगों से करनी थी कुछ बातें। तो मैंने कहा चलो यही टाइम अच्छा है जो मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ। तो वो क्या बातें हैं तो मैं भी आगे चल के बताती हूँ आप लोगों को क्या बातें हैं। बाकी जो मैं ग्रीन टी पीती हूँ तो वो मैं ये वाली पीती हूँ जब मेरा चाय की तलब होती है और मुझे चाय नहीं मिलती, तो मैं ये वाली ग्रीन टी पीती हूँ टिपाल की, क्योंकि इसको ओवन में रखना इजी होता है और मैं ओवन में ही रख के इसको गर्म कर लेती हूँ। बाकी एक मग जो है आप देख रहे हैं वैसे ये प्लास्टिक के हैं, पर ये बहुत ही ज़बरदस्त मग है और बहुत ही ज़बरदस्त था ये क्वालिटी इसकी, क्योंकि जिस टाइम मैंने ये लिया था तो मैंने समझा था कि ये ऐसे ही है, मैंने इसीलिए ये कम ले लिए थे। तो बाद में पता चला इसकी क्वालिटी का कि ये कितनी बेस्ट क्वालिटी है इसकी, क्योंकि ये बिल्कुल इतना गर्म रखता है चाय वगैरह को, जो भी होती है बहुत ज़्यादा गर्म रखता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये देखे हम्माद की सारा मेरा रिमोट खा चुका है वो, उसको मज़ा आता है क्या आता है बस समझ में नहीं आता। बाकी चलते हैं, जो मुझे आप लोगों से बातें करनी है बहुत ज़रूरी है, तो चलते हैं आगे। तो जी गाइज़ अज़ान हो रही थी, वैसे तो सारी अज़ानें हो चुकी थी, पर अभी भी कहीं दूर मस्जिद की अज़ान हो रही थी, जो कि बहुत हल्की आवाज़ आ रही थी, पर मुझे फिर भी मुनासिब नहीं लगा कि मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू रखूँ। तो आप लोगों से जो बातें करनी थी वो भी कंटिन्यू रखूँ तो मुझे मुनासिब नहीं लगा, तो इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी थी और मैं अज़ान सुन रही थी गौर से। तो अब अज़ान ख़त्म हो चुकी है और बाकी जो आवाज़ें पीछे से आ रही हैं तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि माशाल्लाह हमारे सामने आस-पास घर हैं तो वहाँ से माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों की आवाज़ें आती रहती हैं। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि अल्लाह पाक सबके घरों की आवाज़ें, खुशियाँ, रौनकें सलामत रखे। और मुझे क्या बात करनी थी, मुझे बात करनी थी कि कुछ 2 दिन पहले, या मैंने इससे पहले अपनी एक वीडियो शेयर की थी, या 2 दिन पहले मैंने अपनी सेकंड लास्ट जो वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने हसद के बारे में बात कही थी आप लोगों से। तो यही मैं अपना जो थंबनेल होता है या कुछ चीज़ें होती हैं वीडियोज़ की, तो वो मैं इंस्टा पे मतलब के पोस्ट लगाती हूँ या स्टोरी डालती हूँ, तो वहाँ से मुझे कमेंट्स आए थे। और बाकी यूट्यूब से तो माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो सब ने ही दुआएँ दी थी और बहुत अच्छी-अच्छी बातें की थी, और मुझे आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाकी थोड़ी-सी वीडियो थोड़ी-सी लेंथी हो जाएगी तो आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा, पर बातें बातें जो है वो बहुत अच्छी हैं और बहुत ही मतलब के पॉइंट वाली हैं।
अगर आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को भी लगे कि हाँ, ये बातें सही है, पर मैं तो अपनी बात रख दूँगी आप लोगों के सामने। पर जो भी है फ़ैसला आप लोगों को करना है कि बात मेरी सही है या गलत है, क्या नहीं है, तो वो फ़ैसला आप लोग करेंगे। पर मसला ये है कि जैसे कि मैंने वीडियो पे अपनी जब मैं कपड़े फ़ोल्ड वगैरह कर रही थी, तो मैंने उसके ऊपर कुछ इस दुआएँ दी थी और दुआओं में मैंने हसद के बारे में ज़िक्र किया था। तो मुझे इंस्टा पे कमेंट्स आया कि आपने हसद के बारे में क्यों बात की है, तो और हसद क्या किसे कहते हैं? तो मैंने कहा ये पहले शख्स है या लेडीज़ है, जो भी है जिन्होंने इस बारे में बात की है कि हसद किसे कहते हैं, तो मेरे भाई या मेरी बहन जो भी है, हसद मतलब मैं आपसे क्या कहूँ कि हसद इतनी बड़ी चीज़ है कि आप के बारे में अगर कोई हसद करता है तो आप समझो बिल्कुल मतलब बेकार हो जाते हो, तबाह हो जाते हो, बर्बाद हो जाते हो। पर हसद करने वाला जो होता है उसको अल्लाह पाक सब कुछ दे देता है, सब कुछ दे देता है, पर उसके अंदर से हसद फिर भी नहीं जाती है, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर एक, मैं नहीं कह सकती कि क्या चीज़ है, क्योंकि अल्लाह जानता है और वो जानता है शख्स। और हसद यानी कि किस किस चीज़ से की जा सकती है कि आपके घर में मतलब कि बेटे हैं या नॉर्मल है या नॉर्मल डिलीवरी है, या आपके घर में आप किसी टाइम पे खुशहाल थे अब नहीं है, और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि आपको मतलब इस नज़रिए से, चाहे आपके साथ कोई भी हालात हो और आपको इस नज़रिए से देखा जाए कि हाँ भाई इसके पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, तो इसे कहते हैं हसद। कि आपका एक ही घर में कुछ भी नहीं है खाने को या पीने को, पर आपका फ्रिज फुल चीज़ों से भरा हुआ है, और आप अगर अभी अपने घर अपने जैसे कि स्टेटस, आजकल आप लोगों को पता है कि स्टेटस जो बात रखनी होती है या कुछ करनी होती है तो आप लोग अपना स्टेटस लगा दें, तो वहाँ से आप कोई भी पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स की भी पिक्स उठा के अगर अपने स्टेटस पे लगा देते हो, तो सामने वाले को बर्दाश्त नहीं होता है कि लो भई ये तो बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। पर ये तो आप जानते हो और आपका अल्लाह जानता है कि वो स्टेटस आपने कहाँ से लेके लगाया है या कहाँ से करा है। तो इसे कहते हैं हसद। और आप अपने घर में माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी तरीके से खा रहे हो, अच्छी आमदनी है, अपनी अच्छी रोज़ी है, घर है, बार है, दुकान है, सब कुछ है, और कोई शख्स अपने घर में लेके किसी चीज़ पे उसके पास कुछ नहीं है, वो मजबूरी में किस कदर कदम उठा के अपने शहर से बाहर गया है, अपने मुल्क से बाहर गया है, अपना दिल मार के, अपना अरमान मार के, अपनी फैमिली से जुदा हो के, अपने माँ-बाप से जुदा हो के, या कुछ भी करके वो बाहर गया है। और आप लोगों को भी पता है कि बाहर रहने वालों की ज़िंदगी क्या होती है, क्या नहीं होती है, और वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं। अगर ये मेरी वीडियो कोई बाहर से देख रहा है और जो कि अपनी फैमिली को छोड़ के गया है, तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय लाज़मी दीजिएगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो कि इस तरीके की बात करते हैं, और कि वो किस तरीके से जीता है। और पर वो अगर अपनी एक पोस्ट भी सॉरी, एक पोस्ट भी वो यूट्यूब पे या फ़ेसबुक पे या इंस्टा पे डाल देता है, उसके अंदर उसने कुछ कुछ भी चेंजिंग अपने अंदर कर ली हो, तो सामने वाले को ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि वो घर में अपने बैठ के गोल्ड पहना हुआ है और अच्छे से अच्छा ब्रांडेड कपड़े पहना हुआ है या कुछ पहना हुआ है, और उस शख्स ने बाहर बैठ के एक आर्टिफ़िशियल चैन भी पहन ली ना, तो इसे कहते हैं हसद। ठीक है? और मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, आपको मैं कहती हूँ कि हसद करने वाले का मुक़ाम अल्लाह पाक ने वो रखा है। और आप मैंने खुद देखा है कि अल्लाह पाक उनको सब कुछ नवाज़ देता है, सब कुछ नवाज़ देता है, चाहे वो किसी का हक़ खाएँ या चाहे किसी अपनी माँ का हक़ खाएँ, बहन का हक़ खाएँ या किसी का भी हक़ खाएँ वो, और प्रॉपर्टी छीन लें, उस पे कब्ज़ा कर लें या कुछ भी कर लें वो, और अल्लाह पाक उनको औलाद से भी नवाज़ देता है, सब कुछ कर देता है, और उनके घर में माशाल्लाह रिज़्क़ की रेलम-पेल भी होती है। पर उनके अंदर फिर भी हसद रहती है, इतनी हसद रहती है कि ये चीज़ मैं देख चुकी हूँ और मैंने इन चीज़ों पे देखा है, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ पॉइंट जो भी है वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही एक तो मैंने वीडियो में इत्तेफ़ाकन बात की थी, पर उसी का नज़रिया फिर मुझसे किसी ने इंस्टा पे सवाल पूछा, तो फिर उसके बाद मेरे साथ ये मतलब पॉइंट आया, ये चीज़ आई, तो मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस बारे में क्या कहूँ, क्या नहीं कहूँ।
تو بس इसे कहते हैं हसद। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे हासिद बनने से बचाए और हासिदों की नज़र से भी बचाए, मुझे, मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को, मेरे शौहर को, मेरे बहन भाइयों को, सबको अल्लाह पाक हासिदों की हसद से बचाए, नज़र से बचाए। और बस यही कह सकती हूँ, और उनकी बुरी से बुरी नज़र से बचाए, और जो किसी के लिए हसद रखते हैं अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे। और क्योंकि हसद और नज़र बहुत ही बुरी चीज़ है कि आप नहीं समझ सकते हैं कि आपकी क्या से क्या, मतलब कि बस ये मैं कह नहीं सकती, ना ही मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। पर ये बात सच है कि हासिद और नज़र बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह पाक आपको हासिदों की नज़र से भी बचाए, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरी मतलब बहन भाइयों को, भाई भावज, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी और कुल कायनात को अल्लाह पाक बचाए हासिदों की हसद से। और बहनोइयों को भी अल्लाह पाक हासदों की हसद से बचाए। पर मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पाक सबको बचाए, पर कोशिश किया करें कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी हसद करने से बचाए। मैं इत्तिफ़ाक़न कोई भी चीज़ होती है, किसी की भी चीज़ होती है, तो मैं सबसे पहले, चाहे वो कोई दुश्मन ही क्यों ना हो या कोई कुछ ही क्यों ना हो, अगर उनकी मैं कोई बात सुनती हूँ या कुछ करती हूँ, तो मैं सबसे पहला अल्फ़ाज़ माशाअल्लाह बोलती हूँ। क्योंकि देखें उसकी, और हाँ सॉरी, कल मैंने एक वीडियो देखी थी, तो उसके अंदर एक, मतलब कि वो इस बारे में था, रिज़्क़ वग़ैरह के बारे में। पर उन्होंने एक बात कही थी, कितनी मुझे प्यारी लगी, कि आप लोग हसद करने से बचें, क्योंकि ये मत सोचें उसके पास इतना पैसा है या उसके पास इतनी वो है, चाहे वो गलत काम करके ही कमा रहा है या कुछ भी करके कमा रहा है, पर अल्लाह की तरफ से उसको अल्लाह ने इतना दिया है, तो भई उसको अल्लाह पाक ने इस तरीके से ही नवाज़ना था। तो आप उसको मत बोलें कि ये गलत काम करता है तो इसको अल्लाह पाक ने इतना नवाज़ा है, तो भाई अल्लाह पाक ने उसके नसीब का रिज़्क़ इसी तरीके से लिखा था। तो ये मुझे उनकी बात बहुत ही पसंद आई, और मैं सबसे ही कहती हूँ कि जिसको जो मिलता है उसके नसीब का मिलता है, पर आप किसी के तो जी गाइज़, ये थी मैंने जो आज आप लोगों से सारी बातें कही हैं, और उनकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मेरे दिल को छू गई, कि वाक़ई हर किसी को रिज़्क़ जो होता है वो उनके नसीब का मिलता है। और आप किसी के रिज़्क़ से ना जलें, किसी के नसीब से ना जलें, क्योंकि बहुत ही बुरी बात है, मैं ये कहती हूँ। और कि अल्लाह पाक ने किसको किस तरीके से देना है, ये तो अल्लाह पाक ही जानता है, उसकी रहमत, उसकी मतलब कि करामत है, वो किस तरीके से किसको देना जानता है, और उसने किस तरह से किसी का नसीब लिखा है, तो हम उस बारे में ये नहीं कह सकते। पर ये है कि बस मैं तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें हासिद बनने से बचाए और हासिदों की नज़र से बचाए। और आप सबके लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके आस-पास जो हासिद है, और ये हासिद जो होते हैं आपको कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, अपने आस-पास ही मिलेंगे। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि हम यूट्यूब पे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो देखें यूट्यूब पे कोई हमसे पर्सनली दुश्मनी नहीं है किसी की, किसी को हमसे कोई वास्ता नहीं है, किसी को हमसे कोई मतलब नहीं है। बस एक दूसरे की वीडियो देख के हम अपने लिए एक नया टॉपिक ढूँढते हैं, अपने लिए एक नई चीज़ ढूँढते हैं, नया तरीका ढूँढते हैं, और हम एक दूसरे की चीज़ देख के खुश होते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि हम लोग जो यूट्यूब पे शेयर करते हैं, तो इससे हमें, हमारे लिए कोई नज़र बन जाती है, या हम पे कोई हसद करता है, या हमसे कोई जलन पैदा करता है, तो उसमें उनका कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि जैसे हम वो वीडियो बना रहे हैं, ऐसे हम वीडियो बना रहे हैं। हाँ, ये होता है कि कोई माशाल्लाह कामयाब होता है, तो उसे देख के ये दिल करता है कि हाँ, अल्लाह पाक हमें भी इस कामयाबी से नवाज़े, या हमें भी इस तरह से नवाज़े। हाँ, ये दिल से ज़रूर आवाज़ निकलती है, मेरे समेत आप सबकी भी निकलती होगी, तो कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा मुझे। पर मैं ये नहीं कहती कि यूट्यूब पे कोई किसी से हसद करता है या जलन करता है। हाँ, ये जो हसद वाले लोग हैं, ये आपको आपके आस-पास ही मिलेंगे, और इस कदर मिलेंगे कि आपके अगर मुँह में निवाला भी जा रहा है ना, तो उनको लगेगा कि इसने ये निवाला क्यों खा लिया। उनको ये लगेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू मैंने नोट किए हैं, और बस मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, चैन सुकून दे उन्हें भी। और मेरी थी ये बस ये आज की वीडियो, और जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और बहुत ही पॉइंट वाली वीडियो थी ये। आप लोगों को कैसी लगी है तो लाज़मी बताइएगा, क्योंकि ये मैंने उन बहन भाई के लिए ज़्यादातर वीडियो बनाई है जिन्होंने मुझसे इंस्टा पे पूछा था कि भाई आप इस तरह की बात आपने क्यों की, तो भाई मैंने इसीलिए की है क्योंकि ये मैंने नोट की है। और
اور اپنی دعاؤں میں یہ رکھنی چاہیے بات، جب بھی آپ لوگ دعائیں کریں، آپ لوگ زندگی کی مانگتے ہیں، خوشیوں کی مانگتے ہیں دعائیں، اور رزق کی مانگتے ہیں، کاروبار کی، ہر چیز کی مانگتے ہیں، تو آپ لوگ یہ دعا بھی کیا کریں اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، کہ اللہ پاک ہمیں حاسد بننے سے بچائے اور حاسدوں کی نظر سے بچائے۔ تو یہ دعا لازمی کیا کریں اپنے فیملی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اور جو آس پاس حسد کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے لیے بس اللہ پاک سے ہدایت مانگا کرے۔ تو یہی میری آج کی ویڈیو تھی۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، تو بس یہ بہت پوائنٹ کی باتیں ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پھر بھی میں کہوں گی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور جو نئے ہیں چینلز پہ تو بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو پھر ملتے ہیں اچھی ویڈیو کے ساتھ، اچھے بلاگ کے ساتھ، اچھی صبح کے ساتھ، اچھے آغاز کے ساتھ، اور نئے بلاگ کے ساتھ۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔